अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछली वीडियो में हमने गालिब की पेंशन के मुकदमे पर बात की थी। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे विलियम फ्रेज़र के कत्ल और इस केस से जुड़ी नवाब साहब की वाबस्तगी पर। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। गालिब की पेंशन का कज़िया अभी दरमियान में ही था। खुद नवाब शमसुद्दीन खान एक मुसीबत में गिरफ्तार हो गए। इन दिनों दिल्ली के रेजिडेंट मिस्टर विलियम फ्रेज़र थे। 22 मार्च 1835 की शाम दरियागंज में राजा किशनगढ़ के यहाँ उनकी दावत थी। वापसी पर देर हो गई। वो बाड़ा हिंदू राव में एक कोठी में रहते थे। रात 11 बजे के करीब वापसी पर विलियम फ्रेज़र को उनके घर के करीब गोली मारकर हलाक कर दिया गया। कातिल उस वक्त तो बच निकले, लेकिन नाकाबंदी के बायस पुलिस ने नवाब शमसुद्दीन अहमद खान के दारोगाए शिकार करीम खान को गिरफ्तार कर लिया। थोड़े दिन बाद नवाब का एक और मुलाजिम वासिल खान भी मुश्तबा हालात में दिल्ली आता हुआ गिरफ्तार हुआ। तहकीकात हुई तो बाज़ कराइन से शुबा हुआ कि नवाब साहब का दामन भी इस कत्ल से पाक नहीं है। इस दौरान करीम खान का मेवाती साथी, जो कि मफरूर था, सिकंदर आबाद से पकड़ा गया और सुल्तानी गवाह बन गया। उसके बयानात के बाद मजिस्ट्रेट ने नवाब साहब को लिखा कि तहकीकात मुकम्मल करने के लिए आपकी मदद की ज़रूरत है, इसलिए आप फ़िरोज़पुर से यहाँ तशरीफ़ ले आएँ। नवाब साहब 18 अप्रैल 1835 को दिल्ली पहुँचे। यहाँ मिस्टर साइमन फ्रेज़र मजिस्ट्रेट ने आपसे बात सवाल पूछे तो नवाब के जवाबों से उसे तसल्ली ना हुई। उसने तजवीज़ दी कि नवाब साहब को अलग रखा जाए और किसी से मुलाकात का मौका भी ना दिया जाए। नवाब साहब दरियागंज में अपने मकान में रहना चाहते थे, लेकिन फ़ैसला ये हुआ कि वो पुलिस के पहरे में कश्मीरी दरवाज़े के बाहर अंग्रेज़ अफसरों के क्वार्टरों में रहें और 5 मुलाजमों को कामकाज के लिए साथ रहने की इजाज़त दी गई। इस दौरान वो नज़रबंद रहे और किसी को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। उनके खुसर मिर्ज़ा मुग़ल बेग पर भी सख्ती की गई। उनके घर की तलाशी ली गई और वो कुछ दिन नज़रबंद भी रहे। नाज़रीन, अब हम देखेंगे कि नवाब शमसुद्दीन और विलियम फ्रेज़र के दरमियान कशीदगी की असल वजह क्या थी। तो नाज़रीन, नवाब शमसुद्दीन अहमद खान और मिस्टर विलियम फ्रेज़र के दरमियान कशीदगी पहले से ही मौजूद थी और कई किस्से भी इस हवाले से मशहूर हैं। खुदा मालूम सच क्या है, लेकिन असल वजह ये मालूम होती है कि नवाब अहमद बख्श खान की वसीयत के मुताबिक फ़िरोज़पुर का इलाका शमसुद्दीन अहमद खान को मिला था और परगना लोहारो उनके दोनों छोटे भाइयों अमीनुद्दीन अहमद खान और ज़ियाउद्दीन अहमद खान के हिस्से में आया। शमसुद्दीन अहमद खान ने इस तकसीम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और कहा कि सबसे बड़ा बेटा होने की हैसियत से तमाम जायदाद का कब्ज़ा मुझे मिलना चाहिए। दूसरी औलाद को ज़्यादा से ज़्यादा वजीफ़ा दिलाया जा सकता है। बिलाखिर 5-6 साल की मुतवातिर कोशिशों के बाद सितंबर 1833 में वो अपने मकसद में कामयाब हो गए और लोहारों का नज़्म व नस्क भी इस शर्त पर उनके सुपुर्द कर दिया गया, वो अपने दोनों भाइयों को गुजारे के लिए 26,000 रुपये सालाना अदा करते रहेंगे। इस ज़माने में विलियम फ्रेज़र रेजिडेंट थे, तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि अंग्रेज़ सरकार उनके इस मतालबे को रद्द कर दे, लेकिन इसके बावजूद जब ये फ़ैसला हो गया तो विलियम फ्रेज़र ने सदर में ख़ुद लिखा और अमीनुद्दीन अहमद खान को कलकत्ते जाने का मशवरा दिया ताकि वहाँ कोशिश करके ये फ़ैसला तब्दील कराया जाए। चुनाचे नवाब अमीनुद्दीन सितंबर 1834 में कलकत्ते गए और
وہاں تگ و دو کرتے رہے۔ آخر کار پہلا حکم منسوخ ہو گیا اور لوہارو دونوں بھائیوں کو واپس مل گیا۔ ان مخالفانہ کوششوں کی وجہ سے نواب شمس الدین ولیم فریزر سے سخت ناراض ہو گئے، اور یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں تھی کہ دونوں کی آپس میں نہیں بنتی۔ اس لیے جب یہ قتل ہوا تو قدرتی طور پر نواب کے خلاف شبہ زیادہ قوی ہو گیا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔